हंसी में मजाक में कहा जाओ पहले पता कर आओ, पहले पता करके आओ कि भाषा क्या। अब खोजी जी बेचारे चल दिए, खोजी जी चल दिए, मार्ग में जाते कोई सिद्ध महात्मा साधु संत मिलते तो पूछते महाराज एक प्रश्न है। बोले क्या? बोले हमारा प्रश्न यह है, देखिए कथा में बैठे हो कथा में बैठे हो तो विघ्न करोगे परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए वो मोबाइल को दे दो, हाँ मोबाइल को इधर रखो, देवी का मतलब कथा बार बार कथा में मन भटकेगा, तो लोग बार बार अपना नाटक करोगे, मन मेरा भटकेगा, फिर हम कथा नहीं कर पाएंगे, फिर हम कथा नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। अब कथा अगर आप सुन रहे हो तो मन लगा के सुनिए, मन चंचल मत करिए, बार बार चक्कर इधर चक्कर उधर देखना, ये काम मत करो। कथा सुन रहे हो अच्छे से ईमानदारी से, अरे 5 मिनट मिला है, 1 घंटा मिला है, 2 घंटा मिला है, ईमानदारी से सुनो। अगर 24 घंटा तो संसार के कामों में लगना ही है, और हर काम खाना बनाना, खाना पीना, उठना सोना बैठना करना ही, लेकिन 2 घंटा भगवान का कीर्तन और नाम स्मरण करो ताकि इस जीवन से कल्याण हो जाए। ऐसा तो हमारे पास समय बस है नहीं कि बहुत बड़े महात्मा है जिससे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, ना तो हमारे पास उतना नाम जप है कि हम नाम जप करके अपना कल्याण कर लेंगे, ना ही हमारे पास उतना तप है कि हम शरीर सही स्वर्ग चले जाएंगे। तो 2 घंटा है। और देखिए भक्ति अगर भजन हो रहा है तो भजन में एकदम डूब जाइए, उतर जाइए भजन में। ये समझिए कि आप ही भगवान के सामने खड़े हो, यह नहीं कि पंडित जी गा रहे हैं और हम ताली हम चुपचाप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मदानी थोड़ी चल रहा है, ठीक ना। भजन में एकदम डूब जाइए, ये समझिए कि साक्षात भगवान का कि मैं ही खड़ा हूँ या मैं ही खड़ी हूँ, और प्रेम से भक्ति से भगवान का कथा सुनिए। आपको सही बता रहा हूँ, आनंद आ जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी, मन संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मन विचलित करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, वो फिर कथा का कोई महत्व नहीं रखता है। कैसे? जैसे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे धर्मकारी का मुक्ति के लिए, गोकर्ण जी कथा कर रहे थे, हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, मुक्ति किसकी हुई? प्रेत की। क्यों? क्योंकि प्रेत ने भाव से, भक्ति से और मन से सुना था। 2 घंटा का कथा हो रहा है, 2 घंटा मन से और डूब जाओ, और यहाँ तक कि भाव में इतना आ जाओ कि भाव में डूब करके नाचने लगो, तो ठाकुर जी आपके साथ साथ नाचेंगे। ठाकुर जी आपके साथ नाचना चालू कर देंगे और आप महसूस करेंगे कि ठाकुर जी के साथ नाचना। तो खोजी जी सबसे जाकर के पूछते थे और पूछते थे कि भाई हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बोले क्या प्रश्न बताओ? बोले हमारे गुरु जी लघु शंका कर रहे थे और उस समय हंस दिए। इसका मतलब? बोले तुम्हारे गुरु है तुम जानो, अब क्यों हंसे तो हम क्या जानते हैं, तुम्हारे गुरु है तुम जानो। ऐसा सोचते, कहते, बताते, पूछते, जब कहीं प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो एक घनघोर जंगल में चले गए और वहां पर जाकर के तप करने लगे। तब किए तो क्योंकि उनका मनसा पवित्र था, गुरु के प्रति आदर भाव था और गुरु के प्रति समर्पण था, इसलिए अगर आपका संकल्प दृढ़ है, पवित्र है, तो निश्चित समझिए कि ठाकुर जी आपकी सहायता करेंगे। अगर आपका मन जो है अपवित्र है या अपवित्र संकल्प किए हैं, तो निश्चित समझिए कि आपका सहायता करने वाला कोई नहीं। तो अब जब ये लगे सबसे पूछने जांचने, एक दिन जो है देखे कि बड़ा भारी प्रकाश हुआ और प्रकाश में कबीरदास जी प्रकट हो गए और बोले देखो तुम अब घर जाओ, आश्रम में जाओ, गुरु जी के पास जाओ, उनको तुम्हारी आवश्यकता है। अब तुम जिस काम के लिए आए हो, मैं वो सिद्धि तुम्हें प्रदान करता हूँ कि तुम सबकी मन की बात जान जाओगे। मैं वो सिद्धि प्रदान करता हूँ कि तुम सबकी मन की
कबीरदास जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु लघु शंका कर रहे थे और लघु शंका में देखते कि पीपल के वृक्ष का जो बीज होता है लघु शंका में बहता हुआ जा रहा है। तो इसलिए हंसे कि देखो अगर इस बीज से पेड़ निकलता है तो उस पेड़ की लोग पूजा करते हैं, धागा बांधते हैं, दिया बांधते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, माथा टेकते हैं। और वही बीज जब पेड़ से अलग हो गया तो मल मूत्र के रास्ते बढ़ रहा है।